पाकिस्तान में बेरोजगारी और जॉब्स और वर्कलोड की जो सिचुएशन है, तो कोई भी हेल्थ केयर वर्कर पाकिस्तान में काम करने पर खुश नहीं है, और डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, नर्स हो, सब बाहर जाने का सोच रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने सऊदी अरब और दुबई पर बात की थी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे एक नर्स रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकता है कतर में, वहाँ पर जॉब कर सकता है, वहाँ पर अपना करियर बना सकता है, वहाँ पर जॉब सिचुएशन क्या है, सैलरीज वहाँ पर क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स वहाँ पर मिलते हैं, इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। तो इन सब पर मैं आज इस वीडियो में डिटेल से बात करूंगा। आप चाहे तो इस वीडियो को पूरा अभी भी देख सकते हैं, आप अगर चाहे बाद में देखना चाहते हो इस वीडियो को अपने साथ सेव भी कर ले। तो जो कतर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है नर्स के लिए, तो जो एग्जाम का नाम है वो प्रोमेट्रिक एग्जाम है। इसके सेंटर्स अवेलेबल है पाकिस्तान में, प्रोमेट्रिक सेंटर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। आसानी से आप वहाँ पर अपियर हो सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप आता है वो है डेटा फ्लो का। इसकी फीस ऑलमोस्ट $260 होती है। डेटा फ्लो के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो उसमें हमारे पास BSN की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास उसका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप रजिस्ट्रेशन हासिल करना चाहते हैं। अगर आप कतर में काम करना चाहते हैं एज अ ट्रेनी नर्स, तो उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, आप फ्रेश ग्रेजुएट भी कतर में काम कर सकते हैं। तो डेटा फ्लो के साथ ही हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। वह वेबसाइट, कौन से वेबसाइट पर आप डेटा फ्लो करेंगे, तो वो लिंक्स मैंने लिखे हैं, आखिर में आपको बता दूंगा। जो सेकंड स्टेप है हमारे पास वो है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो कतर की मिनिस्ट्री है, उसके साथ हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। वहाँ पर हम डेटा फ्लो डॉक्यूमेंट्स और अपने बाकी वैलिड पासपोर्ट और ये सब डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करेंगे, तो वो हमें एक एलिजिबिलिटी आईडी दे देंगे। ये एलिजिबिलिटी आईडी कहाँ पर काम आएगी, ये हमारे इस थर्ड स्टेप में काम आएगी कि हम जब प्रोमेट्रिक पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, प्रोमेट्रिक एग्जाम में अपना सीट लेने के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें ये एलिजिबिलिटी आईडी, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप अपना एलिजिबिलिटी आईडी दे दें, तो वो हम इसमें पेस्ट करेंगे, वहाँ पर हमारी सीट बुकिंग हो जाएगी। इस एलिजिबिलिटी आईडी की भी अपनी एक फीस है, ऑलमोस्ट 50 या $60 होगी, और प्रोमेट्रिक एग्जाम की फीस भी नॉट मोर देन $200 होगी। अच्छा, मैं गल्फ पर क्यों बात करता हूँ, मैं वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज के जो कैरियर काउंसलिंग है नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए या डॉक्टर के लिए, उस पर बात क्यों नहीं करता, तो इसके बिहाइंड दो रीजन है। एक, गल्फ कंट्रीज जो है तो ये टैक्स फ्री है, सही, यहाँ पर जितनी भी सैलरीज आपको मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपकी सैलरी 3,000 रियाल है, 3,000 दरहम है, तो वो पूरी आपको मिलेगी। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर अगर आपकी सैलरी 1,000 यूरो है या 1,000 पाउंड है, तो यूजुअली 30, 40, 50% तक टैक्स आपसे कटता है आपकी सैलरी पर। दूसरा जो रीज़न है गल्फ के लिए, तो वो ये है कि हम पाकिस्तानी जो है या बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल के जो लोग होते हैं, तो हम आसानी से गल्फ कंट्रीज जा सकते हैं, सऊदी अरब, कतर, दुबई, UAE, ओमान, कुवैत। तो इन कंट्रीज में हम आसानी से जा सकते हैं। एक तो इनका वीज़ा आसानी से मिलता है, ज़्यादा पैसे इस पर खर्च नहीं होते, 3 से 4 लाख रुपए में ये तमाम प्रोसेस हो जाता है, और आप आगे जाकर 1-2 लाख रुपए में वीज़ा कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। जबकि यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज का प्रोसेस इस तरह आसान नहीं होता, वहाँ पर कम से कम 35 to 40 लाख रुपए लगते हैं हमारे प्रोसेस पर। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, 8 लाख 9 लाख रुपए तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है उस टेस्ट के लिए। तो इसलिए मैं यूजुअली कमेंट्स में आते भी हैं कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ पर बात करें, तो पहले गल्फ़ कंट्रीज़ को पूरा कर लें, मेरी प्रायोरिटी गल्फ़ है, उसके बाद हम यूरोपियन कंट्रीज़ पर भी बात कर लेंगे। अच्छा, प्रोमेट्रिक का अपना पोर्टल है, वहाँ पर जैसे एलिजिबिलिटी आईडी हम देंगे, तो अपनी मर्जी का सेंटर हम सेलेक्ट करेंगे, इस्लामाबाद, कराची या लाहौर, और वो सेंटर में फिर हमें एक शेड्यूल डेट मिल जाती है, उस डेट पर हम जाएंगे, एग्जाम में अपियर होंगे। ये जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड MCQs एग्जाम होता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इसमें 150 टोटल MCQs होते हैं, 3.5 आवर्स इसका टाइम दिया जाता है, और इसकी जो पासिंग मार्क्स है तो वो रेशो 50% है, और 75 मार्क्स लेने वाला जिसके 75 MCQs ठीक हो, तो वो बंदा कंसिडर हो जाता है पास, और वो नर्सिंग लाइसेंस ले सकता है कतर में, सही है। इसलिए इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 75 MCQs आपको ठीक करने हैं, बहुत ही आसान एग्जाम होता है और आप पास हो सकते हैं। जो कोर्स कंटेंट है कि MCQs कहाँ कहाँ से आते हैं, तो नर्सिंग फंडामेंटल से हमारे पास 30 MCQs आते हैं, हमारे पास एडल्ट नर्सिंग से 61 MCQs आते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड नर्सिंग से 44 MCQs आते हैं, एंड मैनेजमेंट एंड जनरल लीडरशिप से हमारे पास 15 MCQs आते हैं। तो ये इसका कोर्स ब्रेकडाउन है। यूजुअली जो यूजफुल वेबसाइट लिंक्स है,
तो आप dataflowgroup.com वेबसाइट पर जाकर डेटा फ्लो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। dhp.moph.gov.qatar, यहाँ पर जाकर आप एलिजिबिलिटी आईडी हासिल कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। और prometric.com पर आप अपना प्रोमेट्रिक एग्जाम शेड्यूल कर सकते हैं। ये 3 बेहतरीन यूजफुल वेबसाइट लिंक्स मैंने आपको दिए हैं। इन तीनों पर ये पूरा काम आपका हो सकता है। किसी एजेंट, किसी पैसे वाले बंदे की आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को पैसे दे दें और वो आपका प्रोसेस कर देगा। मुझे भी बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं कि आप हमारा प्रोसेस कर दें, लेकिन मैं ना खुद कोई एजेंट हूँ, ना मेरे एजेंट्स के साथ कोई राब्ते हैं। इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद इन पोर्टल्स पर अप्लाई किया करें। अच्छा, जॉब्स एंड सैलरीज की क्या सिचुएशन है कतर में? तो कतर जो कंट्री है, तो वहाँ पर जो सैलरीज है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरीज हैं। नर्स की जो यूजुअली सैलरी है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4000 कतरी रियाल से ये सैलरी शुरू होती है, एंड इट गोज़ अप टू 10,000 रियाल्स तक भी आपकी सैलरी जा सकती है। एंड इवन इट कैन गोज़ अप टू, अगर आप में से कोई एक्सपीरियंस बंदा है कतर में, उसका 3-4 साल का एक्सपीरियंस बन जाता है, तो उसकी सैलरी 15,000 रियाल तक भी जा सकती है। इसके अलावा कतर में जो है तो सिर्फ सैलरी का बेनिफिट नहीं है कि आप सिर्फ सैलरी लेंगे, वहाँ पर आपको एकोमोडेशन फ्री मिलती है, ट्रांसपोर्ट फ्री मिलता है, फूड फ्री मिलता है, आपका वीज़ा स्पॉन्सर्ड होता है। इसके अलावा एयर फेयर टिकट 1 साल के लिए आने जाने का पाकिस्तान के लिए वो भी आपको फ्री आपका एम्प्लॉयर देता है। बट दीज बेनिफिट्स एंड सैलरीज डिपेंड अपॉन एम्प्लॉयर कि आप किसके साथ काम करते हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो भी सकती हैं। इसके अलावा जो जॉब सिचुएशन है अगेन, तो करंटली जो WHO की रिपोर्ट है 2021 की, तो कतर में करंटली पर 1000 पीपल देयर आर ओनली 7 अवेलेबल नर्सेस। तो वहाँ पर नर्सेस की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और कतर चाहता भी है कि फॉरेन कंट्रीज़ के नर्स ग्रेजुएट्स वहाँ पर आकर काम करें, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज़्यादा बिग हॉस्पिटल्स है, आई थिंक सो अल हमाद ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है और बाकी भी काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कतर में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जॉब सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, नर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, होम केयर जो सर्विसेज होती हैं, क्लिनिक, और इसके अलावा बड़े हॉस्पिटल्स में भी नर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती हैं। तो आप बेहतरीन करियर ऑप्शन है, आप ज़रूर इसको चूज़ करें। बोर्ड से मैं हट गया हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे इंप्रूव करूं, कौन सी कंट्री पर बात करूं, कौन से प्रोफेशनल्स के लिए बात करूं, तो वह भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।